आदरणीय माननीय चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री थे देश के। एक बार वो बाबतपुर एयरपोर्ट आए और हेलीकॉप्टर से बलिया चले गए और बनारस के पत्रकारों से बाबतपुर एयरपोर्ट पर नहीं मिले। इसे लेकर उस समय के पत्रकारों ने धरना प्रदर्शन किया, यहाँ तक कि जेल भी गए। और वापसी में चंद्रशेखर जी को पता लगा तो जिला प्रशासन को फटकारते हुए पत्रकारों से हालचाल पूछा। आज स्थिति यह है कि बनारस के सांसद ही देश के प्रधानमंत्री हैं। तमाम बार बनारस आते हैं जाते हैं, लेकिन हमें तो नहीं कभी दिखाई दिया कि बनारस के पत्रकारों से अपने वाराणसी के सांसद माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी कभी बनारस के पत्रकारों से वार्ता किए हों। ऐसे में मुझे लगता है कि इस समय बनारस की पत्रकारिता में वह पहले वाली धार नहीं रह गई है। जिस समय की बात बता रहा हूँ, बलिया के सांसद चंद्रशेखर जी देश के प्रधानमंत्री थे। उस समय के धरना प्रदर्शन में मैं भी था और हमने देखा था प्रशासन सिफारिश कर रहा था कि प्रधानमंत्री तक वार्ता न पहुँचे, लेकिन चंद्रशेखर जी ने संज्ञान लेकर बनारस के पत्रकारों से मिले। ऐसे में बनारस के ही सांसद प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उस पर बनारस के पत्रकारों से बात करने के लिए कोई उनको समय नहीं है, या पत्रकारों में हमें लगता है हिम्मत नहीं है जो प्रधानमंत्री से वार्ता कर सके, या प्रधानमंत्री पत्रकारों को इग्नोर करते हैं। मुझे नहीं लगता कि वाराणसी के सांसद होने के बावजूद भी आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी बनारस के कुछ पत्रकारों को व्यक्तिगत जानते होंगे। कुछ पत्रकार हैं जो भूतपूर्व हो चुके हैं, वह भाजपा के सदस्य ही हैं। उनको अगर प्रधानमंत्री जी जानते हैं तो यह अलग है। इस तरह बनारस की पत्रकारिता भी इस समय धरातल पर कमजोर दिखाई देती है। वीडियो किस लिए बनाया जा रहा है, इसको समझने के लिए आप इसके साथ विवरण को भी पढ़िएगा, क्योंकि जो बात मैं वीडियो में नहीं कह पाता वह विवरण में लिखा रहता है। इसलिए आप विवरण जरूर पढ़ा करें। और मैं बता दूं, बनारस की राजनीति में इस समय अगर भाजपा टिकी है तो केवल माननीय नरेंद्र मोदी के ऊपर टिकी है। व्यक्तिगत तौर पर यहाँ कोई भी प्रभावशाली नेता भाजपा का नहीं रह गया है जो जनता का हो। मैं आपको एकदम स्पष्ट बता रहा हूँ, जो भी यहाँ सीटें आपको जीती हुई लगती हैं, दिखाई देती हैं, वह सिर्फ और सिर्फ माननीय नरेंद्र मोदी जी के करिश्माई व्यक्तित्व के बल पर है। यहाँ के लोकल नेताओं के बल पर यहाँ का एक भी सीट बनारस का नहीं है। ऐसे में जैसे कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व धराशाही हुआ, तो जमीन पर भी पार्टी कांग्रेस धराशाही हुई। ठीक उसी तरह अगर माननीय मोदी के सहारे भाजपा है तो बनारस में उसे भी धराशाही होने से कोई नहीं रोक सकता। आप कहेंगे कांग्रेस की बात अलग थी, भाजपा की बात अलग है, भाजपा के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक है, लेकिन उसके बावजूद मैं कहूँगा किसी एक नेतृत्व के बल पर जो आपको आज जन समर्थन दिखाई दे रहा है, वह स्थानीय स्तर पर नेतृत्व या स्थानीय स्तर पर नेता नहीं होने की वजह से इसको कभी भी ढहने से रोका नहीं जा सकता। इस सच्चाई को आप माने या न माने, लेकिन आने वाले समय में देखेंगे जरूर। अपने देश में इस समय जनतंत्र है, प्रजातंत्र और लोकतंत्र नहीं है। प्रजातंत्र का मतलब होता है जिसमें प्रजा यानी गरीब तबका की बात
सुनी जाए। लोकतंत्र का मतलब होता है जो लोग रोड सड़क पर हैं, जो गरीब हैं, वो लोग, जब उनका तंत्र बनता है तो उसे लोकतंत्र कहा जाता है। इस समय मैंने जनतंत्र इसलिए कहा क्योंकि जहाँ जन मतलब एक समूह जिस तरफ है, जिस तरफ समूह का जनमत है, बहुमत है, वहीं से जनतंत्र चल रहा है। वहीं इस समय अपने भारतवर्ष में जनतंत्र है। ऐसे में मैं बनारस की बात कर रहा हूँ। बनारस जिला, जहाँ भाजपा का, भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है। तमाम बसपा, सपा, कांग्रेस के पीक टाइम में भी बनारस शहर में जो है भाजपा का प्रभाव बराबर दिखा, वह आज भी दिख रहा है। कभी बनारस के देहात क्षेत्र में भाजपा का प्रभाव नहीं था जो इस समय दिख रहा है। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे कि दिनों पर दिन बनारस में भाजपा कमज़ोर होती जा रही है। इसका एक सीधा सा उदाहरण मैं आपको दूंगा कि लगातार 8 वर्षों से भाजपा का एक ही जिलाध्यक्ष पद पर एक ही व्यक्ति बने हुए हैं। इसको आप मजबूती कहेंगे, जबकि यह तकनीकी दृष्टि से या राजनैतिक दृष्टि से किसी पार्टी की कमजोरी ही कही जाएगी।